हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ। हालांकि मैं इस चैनल पर ज़्यादातर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज आपको थोड़ा ईटीएफ के बारे में जानकारी दूं कि ईटीएफ क्या होता है। एक्चुअली आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बिगिनर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है और वो अपनी कैपिटल को डुबा भी सकता है, क्योंकि मार्केट में एनएसई बीएसई की बात करी जाए तो वहाँ पे 5 से 6 हज़ार कंपनियाँ लिस्टेड हैं और कौन सी कंपनी पैसा लगाना चाहिए कौन सी नहीं लगाना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि भैया आपका पैसा कहीं डूब ना जाए। लेकिन आपकी जो ख्वाहिश है कि मुझे पैसा लगाना है, तो मैं आपको एक बिगिनर के लिए एक काफ़ी सॉलिड तरीका बता सकता हूं आपको, जिसके अंदर आप पैसा लगा के अपनी वेल्थ बना सकते हैं। हालांकि इसके अंदर भी रिस्क होता है, लेकिन आप इसके अंदर एक शुरुआत कर सकते हैं। किसके अंदर? ईटीएफ के जरिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज को हम पूछ सकते हैं। देखिए, ईटीएफ होता क्या है, बेसिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ईटीएफ क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, एक्सचेंज पे ट्रेड करता है। अब आप में से थोड़े लोग जानकारी होगी तो बोलेंगे, ये भी बोलेंगे कि ट्रेड तो स्टॉक भी करता है। जी हाँ, करता है। जो स्टॉक होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, ये भी क्या करती है? एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होती है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो इन पे ट्रेड करता है। जब मैं मान लीजिए कोई सी कंपनी में मुझे पैसा लगाना है, तो मुझे उस एक्सचेंज पे जा करके मुझे वहाँ से वो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? बाई करना पड़ेगा शेयर को, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है? बाई करना पड़ेगा मुझे। तो एक्सचेंज पे जाके बाई करना पड़ता है मुझे। ठीक इसी प्रकार से मुझे ईटीएफ को भी बाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस बहुत सी काम का है। देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपकी XYZ कंपनियाँ कोई, और यहाँ पे कोई ABC ETF है, ये ABC ETF है। अब इसको भी हम एक्सचेंज में बाई सेल कर सकते हैं, इसको भी हम एक्सचेंज में बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस एक है। सपोज दैट आपने इसमें पैसा लगाया, तो इसकी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक तो क्या हो सकती है? प्रॉफिट। यानी कि अगर आपने कंपनी में पैसा अच्छा लगाया इसके अंदर और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिया, अच्छे रिटर्न दिए, कंपनी तरक्की करती है, कंपनी की बैलेंस शीट अगर अच्छा करती है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर इसने प्रॉफिट नहीं दिया, नेगेटिव रिटर्न, लॉस, तो आपका पैसा भी लॉस में जा सकता है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, ईटीएफ के अंदर यहाँ पर एक कंपनी नहीं होती है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, ग्रुप में स्टॉक होते हैं। जैसे कि एक उंगली, यानी वो एक वो है ना कि एक कहावत थी लकड़ी वाली, एक उंगली है, एक उंगली को भी पकड़ेगा तोड़ सकता है, लेकिन मैं मुट्ठी बना लूंगा ना तो नहीं टूट पाएगी। तो यानी कि 5 उंगलियां जब मिल जाती है ना तो मजबूती आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से क्या हो रहता है कि एक कंपनी, रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पे क्या रहता है, एक से ज़्यादा कंपनीज होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3, 5, 10, 11, 20, 50, 100, 200, 150, 500, ठीक है, ऐसे होती हैं। तो ईटीएफ में क्या रहता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। तो मान लीजिए इसके अंदर, मान लीजिए 50 कंपनी है इसके अंदर, किसी ईटीएफ के अंदर 50 कंपनी है, तो क्या 50 की 50 कंपनियां लॉस में चली जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है 50 की 50 लॉस में चली जाएंगी। कुछ कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कर रही होंगी, कुछ एवरेज प्रॉफिट कर रही होंगी, कुछ का लॉस ज़्यादा हो रहा हुआ, कुछ का लॉस एवरेज में हो रहा हुआ, कुछ ठीक ठाक चल रही होंगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है और पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई रहता है। ठीक है जी। तो अब ये आपका क्या हो गया, ईटीएफ। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको रिसर्च करनी थी। 5 से 6 हज़ार कंपनियों के बीच में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भैया किस कंपनी के अंदर मैं पैसा लगाऊं, किसके अंदर पैसा ना लगाऊं। ठीक है। लेकिन ईटीएफ में आपको ये रिसर्च करनी है कि आपको रिसर्च भी नहीं करनी है, जो टॉप ईटीएफ है हमारे देश के, उनके अंदर पैसा लगा के स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर ईटीएफ की बात कर लेते हैं। तो ईटीएफ, निफ्टी 50 आपने नाम सुना है? निफ्टी 50, निफ्टी 50 इंडेक्स है हमारे देश का, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज। तो जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उस निफ्टी को, इंडेक्स को लेकर के अलग अलग एएमसीज ने, अलग अलग एएमसीज कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं, 45, 45, 44, 40 समथिंग है। एक्सिस है, निपॉन इंडिया है, एचडीएफसी है, एसबीआई है, बहुत सारी आपके पास आपको मिल जाएंगी एएमसीज। तो उन्होंने वो निफ्टी 50 को लेकर के क्या बना दिया? ईटीएफ बना दिया। तो हमारे पास निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां हैं, टॉप कंपनी हमारे देश की, और ये आपका ईटीएफ। तो यदि आप
इस ETF के अंदर निफ्टी 50 ETF, चाहे वो AMC कोई सी भी हो, मान लीजिए लगाते हैं आप, तो आपका पैसा किसी एक कंपनी के अंदर नहीं जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है उन 50 कंपनी के अंदर, और वो भी कौन सी, देश की टॉप क्लास कंपनीज। अब सोचिए आपको देश की टॉप 50 कंपनी के अंदर पैसा लगाने का मौका मिल रहा है, तो आप ज़्यादा रिसर्च करने के बारे में नहीं सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि देश की टॉप 50 कंपनीज हैं, तो हमारा पैसा यहाँ डूबने के चांसेस काफ़ी कम है। एक छोटी मोटी कंपनी होती है, हो सकता है कि वो कंपनी लेके भाग जाए पैसा, या आपकी कंपनी डूब जाए, आपको लॉस हो जाए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन बड़ी कंपनी एकदम से पैसा लेके भाग जाए विदेश, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम ETF में पैसा लगा के अपना वेल्थ को बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के आपकी टॉप 50 कंपनीज आ गई, ठीक है जी। अब ये निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कई कैटेगरीज कई प्रकार की होती हैं, ETF की कैटेगरीज कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से आपकी देखिए इंटरनेशनल, मान लीजिए आपको पैसा विदेश की मार्केट में, फॉरेन मार्केट में पैसा लगाना है, US मार्केट में लगाना है, यूरोपियन के किसी कंपनी में लगाना है, किसी देश की कंपनी में लगाना है, या फिर आपको मान लीजिए हांगकॉन्ग है, शंघाई, चाइना के बारे में लगाना है, तो वो आपको यहाँ पे ETF मिल जाते हैं। डेट ETF, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, वहाँ पे पैसा लगाना है तो वहाँ पर भी आपको ETF मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, जो मेटल्स होते हैं उनमें आपको पैसा लगाना है तो वहाँ पे भी आपको ETF मिल जाते हैं। निफ्टी 50 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये निफ्टी 50 आ गया, अब आप बोलेंगे भैया हमें कुछ ऐसे ETF भी बता दो जो कि ठीक ठाक हमें रिटर्न दे रहे हैं। तो देखिए आपको एक बात बताई दी, आपको निफ्टी 50 हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज, उसके बाद में एक आता है आपका अगला निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। भाई टॉप 50 कंपनी के बाद में भी तो अगली 50 कंपनियां आती हैं, तो वो वाला नेक्स्ट 50 हो गया, इसलिए बोलते हैं इसको नेक्स्ट 50। यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। देखिए सॉरी, मिड कैप 150 ETF। देखिए शेयर मार्केट हो या रियल लाइफ हो, हम अपने जीवन के अंदर जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, हमें उतना ही प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप रिस्क थोड़ा, यहाँ पे क्या है, टॉप 50 रिस्क काफ़ी कम होता है, नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, मिड कैप में जाते हैं थोड़ा रिस्क और बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो छोटी कंपनी बहुत अच्छी मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है, वो ग्रोथ हाई करती है, लॉस भी जाएगी तो नीचे जाएगी, प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट भी अच्छा करती है। तो यहाँ पे क्या आपका रिस्क बढ़ गया, लेकिन रिटर्न भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्मॉल कैप 250 ETF, और जो गोल्ड और सिल्वर के जो ETF होते हैं आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तो ऐसे ETF हैं जिनके अंदर बिगिनर स्टार्टिंग कर सकता है। इनके अंदर आप SIP भी कर सकते हो कि 400, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 3000, 5000 या लमसम एक साथ ही पैसा डाल सकते हो। तो बिगिनर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन रिस्क देख लेना। अगर आपको बिगिनर हो आप, लेकिन रिस्क नहीं चाहते हो बिल्कुल भी, और आपको एक, हालांकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो ना, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो आप इनमें भी आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो रिस्क आप जितना ले सकते हो, जितना आपको चैलेंज पसंद है आपको, उसी हिसाब से आप इनमें स्टार्टिंग कर सकते हो। अब जो वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं, वो अपना पैसा ज़्यादा यहाँ पे डालते हैं, और जो रिस्क कम लेने की क्षमता रखते हैं वो लोग यहाँ पे पैसा डाल देते हैं अपना, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं। और आप अगर सभी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहता है, जिससे क्या रहता है कि आपका पैसा मेटल्स में भी आ गया है, इक्विटी में भी आ गया है, और यहाँ पे रिस्क की कंपोनेंट के अंदर भी पैसा आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करके ETF के अंदर भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।